सरकार को आज हिमाचल प्रदेश के अंदर एक आदरणीय जे.आर. कटवाल जी हमारे सदर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लोकप्रिय जुझारू विधायक आदरणीय श्री त्रिलोक जम्वाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला के पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री स्वतंत्र सांख्यान जी, खिलाफ एक वर्ष के अंदर ही इतना आक्रोश जो है वो जनता के बीच फैला हुआ है और इस सुख की सरकार अपने नाम से आते से योजनाएं शुरू की। सुखासरा बोला मेरे नाम बड़े ने गांव उजड़, नाम तो सुख लेकिन जनता को दुखी करने का काम जो है ये इस सरकार जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सत्ता में आई है, जो वादे किए थे, जो गारंटियां दी थी, उसमें व्यवस्था परिवर्तन का जो असली चेहरा है वो केवल यही था कि झूठी गारंटियां देकर लोगों को गुमराह करके एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से सत्ता हासिल होनी चाहिए। अब ये चेहरा जनता के बीच बेनकाब हो चुका है। भाई सरकार ने ये बता दिया था कि आने वाले एक साल आपको ऐसी ही यातनाएं भुगतनी पड़ेगी, इसलिए इन्होंने पहले दिन 1000 इंस्टीट्यूशन बंद किए। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। चुनावों के दिनों में जैसा भाई राजेंद्र गर्ग जी ने कहा, इन्होंने 10 प्रकार की गारंटियां कहा नहीं था। कोई दीवार ऐसी नहीं छोड़ी थी, कोई सड़क के किनारे ऐसा नहीं छोड़ा था जिसके ऊपर यह नहीं लिखा था कि 1 जनवरी 2023 से मेरी प्रत्येक माता के खाते में 1500 रुपए। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि 18 साल से लेकर 60 वर्ष तक, क्योंकि 60 साल से ऊपर पूर्व में जयराम सरकार ने प्रत्येक महिला को, प्रत्येक बुजुर्ग को, प्रत्येक भाई को 1500 रुपए पेंशन देती थी। इन्होंने कहा कि 18 से लेकर 60 वर्ष तक 22 लाख महिलाओं को उन्होंने कहा कि हम 1500 रुपए आपको 1 जनवरी 2023 से देना शुरू कर देंगे। सुक्कू भाई, सुक्कू भाई, 10 गारंटियां कितने भाई? क्या हुआ? क्या हुआ? किसी भी मेरी माता बहन को क्या 1500 रुपए मिला? नहीं। 100 रुपए किलो दूध खरीद लेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। फ्री तो रहा दूर, जो बिजली आ रही थी वो भी बंद कर दी। और मेरे चुनाव क्षेत्र में तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी, मुलाजिमों को ही ट्रांसफर कर दिया। ये इनको भुगतान करना पड़ेगा। लोकसभा के इलेक्शन में आप लोगों ने इनको सबक सिखाना है और इन्होंने जो गलतियां की है उसको बार बार इनको
दोहराने का मौका नहीं देना। इन लोगों ने हर बात में झूठ बोला, हर काम पे झूठ बोला, और अब जो बोलते हैं बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़े भ्रमित करने वाली स्थितियां हैं। हमने विधानसभा में प्रश्न लगाए, इन्होंने प्रश्न ही एलिमिनेट कर दिए कि कलर नहीं सीखे, जवाब ही नहीं देना, डिलीटेड। कोई प्रश्न गलत जवाब दिया उसके बारे में रूल 61 में एक बात होती है, मुद्दा रखता है विधायक, उनको लगाना ही नहीं। हर बात पे कोई जवाब नहीं। व्यवस्था परिवर्तन के नाम एक ठगी का परिवर्तन और एक बहुत ही बेरहम माहौल पैदा करना इनका काम रहा है। इन लोगों ने लोगों को भ्रमित किया और अभी पूरे भारतवर्ष में भ्रमित करने का मुद्दा बना रहे थे। हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हिमाचल में ये हो गया, ये हो गया। और जब अब इनको पता लगा कि इनकी औकात और इनके कारनामे इनके आगे आ रहे हैं, और जो हमारी विकसित भारत विकास यात्रा है, पिछले 9 सालों में जो काम हुए, 9.5 वर्षों में, मैं उसमें बात कर रहा था, 1,95,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आया। जो बड़ी बड़ी स्कीमें हमारे चुनाव क्षेत्र में, चाहे सदर हो, चाहे कुमारी हो, श्री नैना देवी जी हो या झुंडुता हो, बड़ी बड़ी योजनाएं लाए हम, और हमारी केंद्र सरकार ने बहुत भरपूर हमारा सहयोग किया। में आप क्या बोलना चाहते हैं? आज वर्तमान कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा है, क्योंकि इस 1 साल में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव में जो वायदे किए थे, जो चुनावी गारंटियां दी थी, उनमें से एक भी गारंटी को पूरा नहीं किया है। महिलाएं 1500 का इंतजार करती रही, युवा रोजगार की प्रतीक्षा करते रहे, किसान गोबर खरीदने का इंतजार करते रहे, और इसी तरह से प्रदेश की जनता विकास का इंतजार करती रही, और यहाँ तक कि कांग्रेस के विधायक मंत्री बनने का इंतजार करते रहे। साल निकल गया परंतु कोई काम नहीं हुआ। इस 1 साल में एक नहीं अनेक जन विरोधी निर्णय लिए। पिछली बीजेपी सरकार के समय खुले जो 1050 संस्थान बंद किए, 6 रुपए लीटर डीजल महंगा किया, 10 रुपए सीमेंट की बोरी के बढ़ाए, राजस्व विभाग के अंतर्गत स्टैंप ड्यूटी में 3 से ज्यादा गुना जो है वो बढ़ोतरी की, ऐसे अनेक जन विरोधी निर्णय लिए, और आज वो सरकार जश्न मना रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली आयोजित की, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और मैं ऐसे मौके पर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से पूछना चाहता हूं कि वो किस बात का जश्न मना रहे हैं। 1 साल में उनकी क्या उपलब्धि? उन्होंने तो जो भारी बारिश के कारण जिन लोगों के घर गिर गए थे, अभी उनका कोई घर बना नहीं है। जिनकी जमीन चली गई, उनको जमीन मिली नहीं है। किस बात का आप जश्न मना रहे हैं? आपने जो 1050 संस्थान बंद किए, जिससे प्रदेश की जनता को असुविधा का सामना करना पड़ा, क्या आप उसका जश्न मना रहे हैं? आप ये स्पष्ट तो करें किस बात का जश्न है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस जश्न कार्यक्रम की आलोचना करती है, क्योंकि इसमें जो सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, खजाना खाली का रोने वाले मुख्यमंत्री जो है इस तरह का जश्न का कार्यक्रम सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करके आयोजित कर रहे हैं। ये उनके अपनी मानसिकता का, अपने बयानों का विरोधाभास है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी आलोचना करती है।